I request Sutika Tambe to come and hand over a bouquet on behalf of the Soulful family. आइए श्रुतिका जी, प्लीज कम। जोरदार तालियां दोस्तों। निखिल बख्ता साहब से रिक्वेस्ट करता हूं सुदेश जी को हमारा सोलफुल मग जो है आइए निखिल भाई। दिस इज आवर सोलफुल मग सुदेश जी, ये हम सारे हमारे गेस्ट को देते हैं। आइए निखिल भाई। थैंक यू निखिल। आई रिक्वेस्ट द साइटेशन जो है वो नारायण जी आ जाएगा, हम दोनों मिलकर देंगे। सिंस मणि जी इज लेफ्ट, सो वी बोथ विल प्रेजेंट दिस। स्पेशल साइटेशन बनाया है आपके जिन फिल्मों में आपने गाने गाए, जो मेजर जो है उसके अबाउट 19 फिल्म्स का एक कोलाज है, जो सारे ये फिल्में हैं जिनमें आपके योगदान है, मेलोडीज योगदान, तो ये हम देना चाहिए। मोस्ट वेलकम। अभी सुदेश जी को सुनेंगे आप लोग? आपकी आवाज में मिमिक्री, मेरी आवाज आपकी आवाज में आवाज ये ठीक है कि वो ठीक है? माइक कौन सा तो चांद है? अरे वाह। माझा नमस्कार सर्वांना। नमस्कार। सोलफुल सैटरडेज के मतलब फैमिली के सभी मेंबरान को नमस्कार। राजेश जी बहुत पुराने हैं इस स्टेज की दुनिया में और अच्छे शोज़ करने में बहुत मशहूर हैं ये। और एक खुशी मुझे हुई कि अली पीटर जॉन साहब को देख रहा हूँ काफ़ी सालों से। इन्होंने, थैंक यू सर, वेलकम सर। बहुत सालों पहले मुझे कहीं देखा सुना होगा, एक इंटरव्यू लिया और क्या लिखा था उसका टाइटल पता है? एनीवन लाइक हिम। तो ये इन्होंने मुझे अभी भी याद है सर, थैंक यू वेरी मच। आज हम जो एकत्रित हुए हैं कि किशोर दा और दादा मुनि, 13 तारीख को किशोर दा गुजरे 87 में और उसी दिन दादा मुनि का बर्थडे था। मुझे याद है जब मैं छोटी सी मतलब गाने वाने तो आप सुनते रहते हो, अभी ऑडिटोरियम्स खोल गए तो वहाँ भी देखोगे मुझे नाचता हुआ कूदता हुआ। लेकिन मैं कुछ बातें अपने बारे में बताना चाहूँगा जो शायद आप लोगों को नहीं पता। मेरे पिताजी पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, NR भोसले। और 50s, 60s, 70s में जो पोस्टर्स बनते थे हैंड पेंटेड, ऑयल पेंटेड, वो बनाते, उन्होंने बनाए थे मोगल-ए-आज़म, झनक झनक पायल बाजे, दोस्ती, राजश्री प्रोडक्शंस की सारी फिल्मों की पब्लिसिटी पिताजी करते थे, वी शांताराम जी की सारी पब्लिसिटी। पृथ्वीराज कपूर जी जब प्लेस करते थे ड्रामास तो उनके साथ एज एन आर्टिस्ट वो सेट डिजाइनर बन के जाते थे। दादा कोंडके की सारी फिल्में, तो बी नागिनेट्टी की सारी फिल्में। तो ये माहौल था, मतलब बचपन से देखता था पिताजी को पेंट करते। और मेरी मम्मी जो थी गायिका थी, सुमन भोसले, क्लासिकल गायिका थी ऑल इंडिया रेडियो की। और माजी आजी एक प्रसिद्ध क्लासिकल गायिका थी, दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने से। तो मेरा जो मेरे मतलब अपब्रिंगिंग हुई वो एक तरफ पेंटिंग और एक तरफ प्योर क्लासिकल म्युझिक, नाट्य संगीत, सुगम संगीत. मी गोव्याचा आहे, शिरोड्याचा, कामाक्षी देवी में गोवन है. तर वहाँ ऐसा था घर में माहौल कि हिंदी फिल्मों के गाने सुनना बैन था हमारे घर. बोले हे हे हो ये क्या गाणी आहेत काय वडील आमचे. तो
पिताजी जब घर पे रहते थे तो मुंबई जैसे पिताजी चले गए, ओ हसीनो तुमने सदियों आशिक को तड़पाया, जैसे पिताजी आए तो ये एक्चुअली ये आपको अभी जोक लग रहा होगा, लेकिन जैसे पिताजी का दरारा ऐसा था, नाके से आवाज आती थी कि बाबा आले। तो ये ऐसा चल रहा था। और जैसे अब के जो यंग पेरेंट्स हैं, बच्चा जन्म लेने से पहले ही बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर बनेगा, धोनी बनेगा, या सलमान खान बनेगा, या जो भी है, टाइगर श्रॉफ बनेगा। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं। माँ बाप ने एडमिशन ले ली, मतलब स्कूल में बहुत बड़ी बात हो जाती है। पिताजी को मालूम भी नहीं होता था उस वक्त कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे, कितनी पहले तो ऐसा हो जाता। तो कॉलेज स्कूल चल रहा था। मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तभी मैं पिताजी को मिलने गया स्टूडियो में। काफ़ी दिनों से आए नहीं थी क्योंकि पब्लिसिटी चल रही थी। और 1974 14 साल का था मैं, और मैं अपनी मम्मी के साथ ट्रेन से गया और वहाँ देखा, बहुत बड़ा स्टूडियो था वर्ली में हमारा। देखा तो पिताजी पेंटिंग कर रहे हैं, उनके अंडर काफ़ी 15-20 असिस्टेंट्स वो भी पेंटिंग कर रहे हैं। और वो सारे बैनर्स, होर्डिंग्स देख के मैंने डर के मम्मी से पूछा, मी पण करूँ का? तो बोले, पिताजी बोले काय बोलते हो? तो बोले एक करूँ का स्केच? बोले अरे कर, बिंदास कर, चुकला तरी आम्ही आहोत। तो मैंने जो पहला स्केच किया वो देखकर मेरे पिताजी और जितने आर्टिस्ट थे एक्चुअली अचंभित हो गए। बोली अरे बाप रे, इतना हूबहू। और पता है कौन सा स्केच था? राजेश खन्ना और हेमा मालिनी का फिल्म थी प्रेम नगर। वो इतना हूबहू था कि पिताजी बोले बेटा तू कल से स्कूल मत जा, डेढ़ महीना हमारे साथ रहे, क्योंकि रिलीज डेट है, बहुत काम है। और वाकई मैं 1.5 महीना स्कूल नहीं गया। और उस वक्त 14 साल की उम्र में मेरे हाथ के पोस्टर्स लगे पूरे मुंबई में, कई पोस्टर्स। और 74 से 82 तक सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग किया हूँ। प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नरक, श्रीमान, श्रीमती, जितने भी। और रोज मुझे याद है सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़ के जाता था महालक्ष्मी, और वो एक इधर झोला लिंसीड ऑयल के डब्बे, दूसरा झोला कलर्स के डब्बे। तो ये सफर चलता रहा। लेकिन बचपन से 1-2 आवाजें मुझे अट्रैक्ट करती थी, के.एल. सहगल साहब और एक एस.डी. बर्मन साहब। और मैं वैसे गाने की कोशिश करता था, लेकिन कभी मैंने भी नहीं सोचा था, ना मम्मी डैडी के गायक बनूंगा कुछ। एनीवे, तो ये करते 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 पिताजी को हिंदी गाने पसंद नहीं थे। अच्छा, खुद हिंदी पोस्टर्स बनाते थे। तो एक दिन ऐसे कुछ स्कूल क्लासेस में, कॉलेज में हेमंत दा वगैरह की मिमिक्री नकल करने लगा। और वैसे जो मेरी पर्सनालिटी, जो मेरा स्वभाव बहुत शर्मीला था, बहुत डरा हुआ था मैं, एक दिन मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी मैंने। और वो अमजद खान, विनोद खन्ना, मैं विनोद खन्ना का वैसे बहुत बड़ा फैन, अमिताभ बच्चन, रेखा जी, बहुत अच्छी लगी मुझे फिल्म। अच्छा, विनोद खन्ना की एक झलक सुनाता हूँ, शायद आप लोगों ने यूट्यूब पे सुनी होगी। अमर अकबर एंथनी में ये चीजें ना मैं स्टेज पे अक्सर नहीं करता, सिर्फ गाने होते। तो आज थोड़ी आज बोल गया हाँ। सेंट थॉमस हाई स्कूल में पढ़ा गोरेगांव, उसके बाद 11th-12th विवेक विद्यालय गोरेगांव, उसके बाद कोई कॉलेज नहीं ले रहा था मुझे, तो मैं अम्बेडकर कॉलेज में था, क्योंकि नाम के लिए एडमिशन लिया था। मैं 24 घंटे पिताजी के साथ पोस्टर्स पेंट कर। तो मैं विनोद खन्ना का बहुत बड़ा, अभी कभी इनके राजेश जी के साथ मेरे घर आइए गोरेगांव, मेरा अपना मतलब स्टूडियोज हैं जहाँ पेंटिंग, रिकॉर्डिंग, शूटिंग सब कर सकते हो। वहाँ मेरे उस वक्त के कुछ स्केचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अमर अकबर एंथनी में विनोद खन्ना एंथनी को पीटते हैं और वो बोलते हैं आपका वर्दी देख के अपन चुप बैठे, वरना आप एक दे देना। तो उतर, यहाँ का दादा है तो हाँ, अपने बस्ती वालों के सामने रोब जमा रहा है तो हाँ, और मेरी वर्दी की वजह से चुप है तो हाँ। तो ये कुछ रेयर आवाजें अपने आप ऊपर वाले दी। तो मैं बोल रहा था कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखकर
मैं दूसरे दिन 11-12 में कुछ था, किसी को देख के बोला ए जोरा से दरवाजा खोल दे। तो वो लड़की ने तो सुना नहीं जिसके लिए बोला था, लेकिन जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे वो बोले यार अब तुझे बोल रहे थे अमिताभ सर को होता है, मतलब छोड़ा कहा अमिताभ बच्चन कहा नकल मिमिक्री का। लेकिन उसमें एक दोस्त था मेरा, वो देव साहब का फैन था। वो अगर टीचर ने बोला मिलिंद स्टैंड अप तो यस टीचर। अगर माँ ने बोला कि मिलिंद कैसे कपड़े पहना, जरा ढंग के कपड़े पहन, तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता माँ। तो ये मिलिंद मेरे घर पे आया, बोले तूने कल जो बोला था अमित जी जैसा था। तो हम लोगों ने ऐसे वो टेप रिकॉर्डर लेके आया घर पे, तो उसने बोला और क्या चल रहा है अमित जी? कुछ नहीं भैया, ये शूटिंग वूटिंग चल रही है पता नहीं। और आजकल ये आपके बारे में क्या लिखा जा रहा है? भैया ये मीडिया वाले पता नहीं अनाप शनाप कुछ भी लिख देते हैं, आप तो ध्यान मत दीजिए इसके बारे में। तो ये जब मैंने सुना तो मुझे भी लगा यार अमिताभ बच्चन जैसा। फिर मैंने उस वक्त की उनकी जंजीर, दीवार, लावारिस, अन्ना कानून, अमर अकबर की वीडियो कैसेट्स लाई, उनके डायलॉग्स को लिखा, फिर घर में बाथरूम के कोने में जाके मैं घंटों प्रैक्टिस करता था। तो इस तरह फिर दोस्तों ने बोला यार एक अमिताभ से काम नहीं चला। फिर अरे यार आज मेरा बर्थडे है, लेकिन आज मेरा भाई किशोरिया गुजर गया है, अच्छी बात नहीं है। भैया है आज मुझे सोलफुल सैटरडे में आके बहुत खुशी हुई है। आज हम सोलफुल सैटरडे में हम भी गाएंगे, हम भी गाएंगे, हम भी गाएंगे। वैसे आपको पता है कि मैंने राजकुमार जी की आवाज में गाया है, और उसमें मोहम्मद अजीज जो मेरे दोस्त हैं, उसमें 2 फिल्मों में गाया है। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम 2 शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। और एक तिरंगा में था मोहम्मद अजीज और मैं, पीले पीले उम्र राजा, पीले पीले उम्र जानी। तो ऐसी एक चीजें होती रही। लेकिन जब मैं ऐसे छोटे छोटे शोज कर रहा था, किसी के पूजा में, किसी के क्या कहते हैं ना मुंजे वगैरह में कर रहा था, तो एक बार मुझे मेलोडी मेकर्स वालों ने देखा और मुझे बुलाया 82 में, और मेरी क्या कहते हैं ना जीवन जो है बदल गया। अच्छा तब तक पिताजी भी मान गए थे, क्योंकि घर वाले बाहर वाले आके बोलते थे पिताजी को, अरे आप जरा देखो तो सही आपका बेटा क्या करता है। बोले नहीं वो क्या कर सकता है, वो तो बहुत शर्मिला है। तो एक दिन दीनानाथ मंगेशकर में आए और ऑडियंस में बैठे और देखा कि मैं जब स्टेज पे आता हूँ तो लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उनको भी किशोर कुमार अच्छे लगने लगे और उन्होंने मुझे इनकरेज किया। और 82 में जब मेलोडी मेकर्स में मैं ज्वाइन हुआ की वजह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, और कुछ ही दिनों बाद मुझे फिर वो मिली और बोले आप तुम्ही त्या दिवशी SD वरून आवाज छान काढला होता, जरा गा। तो मैंने उनको सुनाया गाना फिल्म अमर प्रेम का। हो राम रे हो रमा, धुनी में बिठाई के कहा, लागे मोरे सजना के बाद, हो बीते दिन खुशियों के साथ, देखे दुख मन को हजार, हो धोली में मिठाई के कहा। तो ये जब जैसे जब भी प्यार से बुलाते तो आता हूँ, मज़ा आता है जब भी आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखता हूँ। और आज फिर एक बार यहाँ आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आपका ये परिवार इसी तरह बढ़ता जाए और आप मुझे बुलाते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच सुरेश जी। एक और छोटा सा ये है कि अली बड़े जॉन साहब ने हाल ही में रिलीज अ बुक on अमिताभ बच्चन साहब, कंप्लीट जर्नी है फ्रॉम मुन्ना टू बिग बी। तो वो बुक अली जी आपको प्रेजेंट करना चाहेंगे। थैंक यू। तो
Big round of applause for Sudesh bhai for थैंक यू in a short time. It was so sweet. He said मैं आऊँगा और वाकई आज आपके सामने हैं. So इसी तरीके से कोई ना कोई सेलिब्रिटीज आते हैं एंड हौसला अफजाई करते हैं. सारे हमारे आर्टिस्टों को मोटिवेट करते रहते हैं. बस एनी एडवाइस सर टू द सिंगर्स बिकॉज दे आर ऑल पैशनेट. आपके तरफ से कुछ अगर नहीं, इनफैक्ट आप लोगों को सुन के मैं खुद इंस्पायर हुआ और घर जाके रियाज करूँगा. कुछ नहीं है, बस जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी दबी हुई इच्छा हो उसे पूरी करते रहिए. और राजू जी जैसे कई लोग अलग अलग गोरेगांव में भी हमारे कुछ क्लासेस चलते हैं. कुछ नहीं, बिंदास जो दिल को लगे, जो पसंद आए उसे गाते रहो, करते रहो. और जो भी करो दिल से करो, खुद एंजॉय करो तो लोग भी एंजॉय करेंगे. मैं इस बाबले में थोड़ी सी अपनी तारीफ कर रहा हूँ. एक बार मैंने गाया था मेरे मर्दों रे, मेरे मितवा. गाना वाना खत्म हुआ तो महमूद साहब बैठे थे ऑडियंस में. जैसे मेरा गाना खत्म हुआ वो विंग्स में आए और बोले बेटा मैं तेरा चेहरा देख रहा था, जब तूने दादा का सुर लगाया तेरा ऊपर वाले के साथ कनेक्शन हो गया. इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट. तो बस अच्छा लगता है जब बड़े लोग, किशोर दा भी बोलते थे अब मेरी आवाज में गा, तो या आशा जी या लता जी बोलती हैं सुदेश भोसले होते तो मुझे किसी और मेल के सिंगर की जरूरत नहीं होती. तो बहुत अच्छा लगता है. वैसे तो लोग बहुत कुछ कहते हैं इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन मेरा जो सफ़र रहा है बहुत ही दिग्गजों बड़ों ने आशीर्वाद दिया. और आप जैसी ऑडियंस आज भी जहाँ दुनिया में जहाँ भी घूमता हूँ तो मैं जो भी करता हूँ बस मेरा एक ही मकसद रहता है कि एंड तक एंटरटेन करता है. और आप जैसे लोग मिलते रहें, आपके लिए आता है. थैंक यू बहुत. मैं आता हूँ. The biggest award that Sudesh ji had got was when the Mother Teresa award was given to Sudesh ji. That shows the humility in him. Yes, sir. I am very happy today because this man, people easily forget what you do, what good you do to them. What he said just now, कि वो जो लाइन बोला ना आपने इंग्लिश में, and anyone like him. I had wrote this I think 20 years ago. I saw him in a program in Mulund. मुलुंड में हॉल है ना कालिदास. वहाँ मैंने देखा, मैंने बोला ये तो आदमी चमत्कार है. And I wrote that in screen. Anyone like him? Is there anyone? मतलब उसका मतलब ये था, can there be anyone like him? And then he became someone like more than that. I feel very happy that he remembers it. Then I know hundreds of people for whom I have done much more, and they don't remember anything. That is the nature of this industry. But I feel very thankful to you. Because of you, I wish other people also learn how to be grateful and thankful. It is very important. Nature of this industry, ये industry जो है ना, ये जानार कुटे म्युनिसिपॅलिटीच्या धब्ब्यात. कुछ नहीं, बस थैंक यू अगेन. थैंक यू सर, आपने इतना सम्मान दिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि अली साहब इस कार्यक्रम से राजू जी से जुड़े हुए हैं. यस यस, दैट्स व्हाई आई आल्सो केम हियर. थैंक यू. गॉड ब्लेस. एंजॉय करो यार, जिंदगी में क्या है, बाकी न्यूज़ देखना बंद करो. है ना,
मैं बोलता हूँ लेकिन ये एक न्यूज़ अलग अलग चैनल पे देखता हूँ, बीवी बहुत मारती है। आई नो वो ऐसा हुआ तो कहीं ऐसी न्यूज़ आई यहाँ दुखने लगा, मैं तब से बंद कर दिया। सही दुखने लगता है मालूम। चलो और गॉड ब्लेस यू। जल्दी से जल्दी हम लोग बड़े हॉल में मिलेंगे, बड़े ऑडिटोरियम में, आपका फेवरेट दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में, और मैं आऊँगा जरूर। थैंक यू राजू भाई, गॉड ब्लेस यू। बहुत so much. थैंक यू We love Thank you so you. much. We love थैंक you. यू। I'll give you my number. ओके जी, Thank you. चलो जेवण बिवण आहे की मिसळ पाव आहे. नीचे लाडू. अरे बुंदीचे लाडू आहे